और इसका शिकार हो गया। नीचे कोई है? असल दूसरा स्पॉट जो मैंने फाइनलाइज किया है वो है ये मेरे सर के ऊपर जो पेड़ है, ये वाला स्पॉट। स्क्रू ड्राइवर वहीं भूल गया, उंगली में भी लग गई यार। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टाइनी मोटर होम्स, और आप देख रहे हैं टाइनी होम सीरीज़। आज मैं अपने गांव में आया हूं अपने स्पेस को और भी ज़्यादा सिक्योर करने के लिए, और इस बार जो सिक्योरिटी कैमरा मैं अपने साथ लाया हूं तो यही है वो कैमरा जो बहुत सारे फीचर्स के साथ स्टफ्ड है और बहुत ही अच्छा काम करता है। ये मैं 2 कैमरे लाया हूँ अपने इस कैंप साइट में इंस्टॉल करने के लिए, ताकि मुझे एक तरह से 360 डिग्रीज़ का जो व्यू है वो मिल सके। तो पहले बात कर लेते हैं इस कैमरे के बारे में। ये कैमरा है हीरो ग्रुप का और इसका नाम है स्मार्ट बुलेट कैमरा। इस कैमरे का जो रेजोल्यूशन है वो है 3 मेगापिक्सल का। यही नहीं, इसके साथ में बहुत सारे और भी फीचर्स हैं जो इस कैमरे के अंदर है, जैसे कि ये 130 डिग्रीज़ का एक वाइड फील्ड ऑफ व्यू आपको देता है, जिसमें कि काफ़ी अच्छा एक एरिया जो है वो कवर हो जाता है। 2 वे टॉक है, बात कर सकते हैं इसमें से आप अपने मोबाइल फ़ोन में जो बातें हो रही हैं वो सुन भी सकते हैं। फुल कलर नाइट विजन है। अब रात को आपको वो जो ब्लैक एंड वाइट विजन होता है वो देखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको कलर में आपको दिखाएगा। और इसमें एक स्पॉटलाइट्स भी हैं, यहाँ पे 1 2 3 स्पॉटलाइट्स हैं। तो जैसे ही अगर कोई इसके सामने से निकलेगा तो ये एकदम से स्पॉटलाइट जो है वो ऑन हो जाती है। कोई इंसान अगर इसके सामने से निकलता है तो ये तुरंत उसके एक अलर्ट मैसेज आपके मोबाइल पर दे देगा। IP166 की रेटिंग है, यानी कि वेदर प्रूफ है। ऐसे मौसम में जहाँ पे मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है वहाँ के लिए आउटडोर में ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। इसमें सिक्योरिटी अलार्म भी है, जिसे आप कस्टमाइज़ करके अपने तरीके से अपने वॉइस में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। नहीं तो इसमें वो पुलिस अलार्म टाइप चीज़ें भी हैं, जो कि जो भी इंसान अगर आपके इस प्राइवेट जोन एरिया के अंदर में आता है उसको दूर रहने के लिए बोल सकता है। यही नहीं, इसके अंदर एक मेमोरी कार्ड लग सकता है जो कि 1 TB तक एक्सपेंडेबल है। आपके घर के वाईफाई या मोबाइल हॉटस्पॉट या जो पोर्टेबल राउटर्स आते हैं सिम कार्ड वाले, उनसे आप इस कैमरे को कनेक्ट कर सकते हैं। और साथ में ये एलेक्सा और ओके गूगल से भी ऑपरेट किया जा सकता है। तो आइए इन कैमरेज को जल्दी से इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि सनसेट भी होने वाला है, और फिर आपको अंदर जाके दिखाऊंगा कि किस तरह से हम इनको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और किस तरह की क्लैरिटी के साथ ये काम करते हैं। उसका भी आपको सैम्पल वीडियो ज़रूर दिखाऊंगा। तो आइए इसको इंस्टॉल करते हैं। इन कैमरों को इंस्टॉल करने के लिए 2 स्पॉट्स हैं जो मैंने फाइनलाइज किए हैं। पहला स्पॉट है ये, जहां हमारा बिजली का मीटर लगा हुआ है। इस स्पॉट पर इस कैमरे को लगाने से ये 130 डिग्रीज का एक वाइड एंगल देगा, जिससे कि सामने की जो वैली है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। सनराइज़ वहीं से होता है और ऑलमोस्ट सनसेट भी इस तरफ को होता है। तो हमारे पास में एक बहुत अच्छा फुटेज आएगा जिसमें कि हम देख सकते हैं सनसेट से सनराइज़ तक के सारे नज़ारे। असल दूसरा स्पॉट जो मैंने फाइनलाइज किया है वो है ये मेरे सर के ऊपर जो पेड़ है, ये वाला स्पॉट, क्योंकि इस स्पॉट से जो सेकंड कैमरा है वो बहुत अच्छे तरीके से जो मेरे घर की एंट्री है उसको दिखा सकता है, और साथ में सड़क का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि कवर हो जाता है। और सिर्फ यही नहीं, ये कैमरे दरअसल इस डायरेक्शन में लगे होंगे, यानी कि ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होंगे। जैसे मेरा एक कैमरा यहाँ पे चोरी हो गया, बंदर ने तोड़ दिया या क्या हुआ समझ में नहीं आया, तो ये दोनों कैमरे एक दूसरे को भी देख रहे होंगे। तो एक टाइम पे अगर कोई बंदा इस वाले कैमरे को तोड़ने की कोशिश करता है या इसको तोड़ने की कोशिश करता है, तो दोनों ही एक दूसरे को सिक्योर कर सकते हैं। ये सिक्योरिटी कैमराज हमें सिक्योर करने के साथ साथ अपने आप को भी सिक्योर करेंगे, और पता चल सकता है कि दरअसल कौन है यहाँ पर, या बंदर है या इंसान है जो यहाँ पे चीज़ों को तोड़ रहा है। तो इस वजह से ये 2 स्पॉट हैं, ये मैंने सेलेक्ट करे हैं इन कैमरे को लगाने के लिए। अरे यार, ये मीटर गलत लगा गया भाई। ये मीटर की वजह से ना पूरी मतलब वो उसका जो जो कैमरा है ना वो फिट तो हो रहा है, लेकिन उसका हेड ऐसे ऊपर को नहीं हो रहा, नीचे की तरफ को हो रहा है। ये गलत लगा गया मीटर। कील गिर गई नीचे, उंगली में भी लग गई यार।
ऐसे करके ना वो स्लिप हुआ और काम कर गया ख़राब। वो कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। 2 पे हुआ है सेट, मतलब तीसरा मैंने नहीं लगा पाया, जगह ही नहीं है, लेकिन हो गया। बल्ब लगा देता हूँ। बल्ब लग गया, एंटीने सेट हो गए, 2 स्क्रू पे सेट हुआ है, अच्छा खासा सेट हो गया है, गिरेगा नहीं। मीटर भी ऊपर हो गया और बल्ब भी लग गया, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेट हैं। अब कनेक्शन करके देखूंगा कि ये सही दिखा रहा है या कैसे दिखा रहा है, लेकिन आई होप ये वही व्यू दिखा रहा है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। चलिए वो तो प्रीव्यू में अभी देख लेंगे कि कौन सा व्यू दिखा रहा है भैया। दूसरा वाला सेट कर लेते हैं, अंधेरा हो रहा है। इस वाले को लगाने के लिए ना मुझे जूते पहनने पड़ेंगे, क्योंकि चप्पल में ना इसके ऊपर चढ़ नहीं सकता, सीढ़ी लगेगी नहीं वहाँ पे। और चप्पल में अगर चढ़ूंगा ना तो पेड़ बड़ा ही अजीब सा है, इसको भीमल का पेड़ बोलते हैं, और ये पता नहीं किसी काम नहीं आता है, क्योंकि ये सिर्फ जो गाय बकरी होती है ना उसके जो पत्ते होते हैं तो ये उसी के काम आता है। इसकी बड़ी अजीब सी गांठें लगी हुई चढ़ाई होती है, तो ये इतना सिंपल नहीं है, तो जूते पहनने पड़ेंगे मुझे इसके लिए। ट्राई करता हूँ कि पता चप्पल में ही ऊपर चढ़ जाऊँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ज़्यादा ऊंचा नहीं है। लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर गाड़ी में से जूते निकाल के लाने पड़ेंगे और उन्हें पहनना पड़ेगा। तो ये है मेरा दूसरा वाला कैमरा, और इसको तो अभी तक मैंने कॉन्फ़िगर भी नहीं करा है। तो पहले मैं इसको कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ, क्योंकि अगर इसको मैंने, ये देखिए पन्नी भी इसकी अभी उतर रही है, क्योंकि अगर इसको मैंने कॉन्फ़िगर नहीं किया और उस पेड़ के ऊपर टांग दिया तो इसको सेटअप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, मुझसे तो नहीं हो पाएगा, फिर दोबारा उतारना पड़ेगा, काम बढ़ेगा फालतू में। तो पहले मैं इसको कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। फैक्ट्री रीसेट पे जाने के लिए बोल रहा है। रेड लाइट इज़ ब्लिंकिंग, यस इट इज़ ब्लिंकिंग। दरअसल मैंने यहाँ से ही इसका जो पावर है वो कनेक्शन ले लिया, क्योंकि सेटअप करना इसको ज़रूरी है। अगर इसको मैं यहाँ पे ही सेटअप नहीं करूँगा तो उस वाले पेड़ के ऊपर लगाने के बाद में सेटअप करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अभी वो बोल रही है कि इसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करूँ, ठीक है कर रहा हूँ। स्कैन करने को बोल रहा है ये, आई डोंट नो, ये अभी कोई प्रॉम्प्ट नहीं दे रहा। मैं काम करता हूँ उसको अंदर ही ले जाके अच्छे से करता हूँ। मुझे डर भी लग रहा है, क्योंकि ये कहीं तो बंदा है नहीं, सिर्फ पावर केबल से कनेक्टेड है, कहीं छूट गया ना तो नीचे टूट जाएगा। इसको अंदर आके सेटअप करते हैं। QR कोड, QR code scanned. Please wait. आई थिंक हो गया, ये देखिए। लेट्स गो। अलेक्सा वेलेक्सा से मे बी लेटर। इंसर्ट SD कार्ड तो नहीं है, ट्रबल शूट वगैरह। अरे यार इसमें मेमोरी कार्ड डालना ज़रूरी है क्या? Turbo camera is ready for use now. थैंक गॉड। ये इसने मुझे डिटेक्ट किया अभी, तो उस वजह से ये लाइव आया है। मैं एक बार लगा के देखता हूँ इसको। लाइट ग्रीन जल रही है, ठीक है। ओ सी, इसने मेरा फ़ोटो डाला है यहाँ पे। आई थिंक ये हो गया। अब मैं इसको जाके उस पेड़ पे टांग देता हूँ। दरअसल इसको यहीं नीचे ना ये डक्ट टेप लगा के सिक्योर कर लेते हैं। तो एक तो ये जो पॉइंट था ना, यहाँ पर ये डक्ट टेप लगा दिए, जिससे कि ये पॉइंट जहाँ पे जॉइंट था वो वाटरप्रूफ हो गया। प्लस साथ में ये अब इतना मज़बूत हो गया है कि कभी बंदर या कोई और खिंचाव अगर हुआ तो ये टूटेगा बिल्कुल नहीं। चलिए अभी है थोड़ा सा मुश्किल टास्क, इसको कंप्लीट करते हैं। स्क्रू ड्राइवर वहीं भूल गया। चलिए अब आराम से चलते हैं। गिरना तो बिल्कुल भी अफोर्ड ही नहीं कर सकता मैं। लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे लगाया था, इधर इस वाले पॉइंट पे, और यहाँ से कोई तोड़ के ले गया। भाई पैर मत फिसल। पावर देकर चेक करता हूँ कि उसका जो
एंगल है, जो उसका व्यू आ रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, फिर इस लाइन को मैं पक्का कर दूंगा। हाँ, दिस इज़ गुड। हाँ, ये ठीक है। मैं ज़रा इसका ना अलाइनमेंट सही कर देता हूँ, सीधा कर देता हूँ इसको। ये थोड़ा ख़राब हो रहा है, वो मुझे सही करने के लिए दोबारा ऊपर चढ़ना पड़ेगा। ये भी एक्चुअली ना ऐसे करके दिखा रहा है। ठीक है, अब बिल्कुल सही अलाइनमेंट हो गई है इसकी। नीचे उतरता हूँ। तो दोनों ही कैमरों को मैंने अच्छे से फिट कर दिया है, और अब बस मुझे इनकी जो वायरिंग है वो ठीक से लगानी है, ताकि वो कभी बारिश या तेज़ हवा में टेंशन की वजह से टूट ना सके। तो उसको मुझे थोड़ा सा राउंड करके डालना होगा। तो यहाँ पे आज सिक्योरिटी से रिलेटेड जो काम है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। कि मुझे फ़ोन आया कि जहाँ पे गौशाला है वहाँ पे बाघ ने किया है शिकार। ये जो गाय होती है ना, ये शाम को अपने गौशाला में लौट कर आ रही होती हैं, और इसका शिकार हो गया है। ये लोग देख रहे हैं, ये देखिए, ये नीचे कोई है। हाँ है वहाँ। अरे इसमें तो की कांटे लग गए मेरे। तो बिल्लियों को सबसे ज़्यादा अच्छा दिखता है, कभी मना करते हैं कि इस टाइम पे कभी भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब ये काट के जगह बना रहे हैं, क्या करना ऊपर आ रहे, चलो आप खींच ऊपर के। चलो। हाँ, पतरा का वो था तो झंडो देना। ये उखड़ जाओगे। ये मर चुकी है अभी। नहीं अभी है जान, अभी जान है। पर ऑलमोस्ट गया लगभग। वैसे हमने वीडियो फोटो बना रखी है। थोड़ा वहाँ चलो, चलो। पकड़ो। तारी पकड़ के। रात भर क्योंकि ठंडा ना हो जाए, इसलिए हमें इसमें रखना पड़ेगा। ये देख लिया, इसमें PTZ जो है ना वो अपने आप ही काम करता है। थोड़ी देर में वो जो मोमेंट ट्रैकिंग होगी वो करेगा। डेफिनेटली वो यहीं पर ही उसको खाने के लिए आएगा। डायरेक्ट लाइव करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके का बाघ है वो